पूरे देश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जो कि अब एक के बाद एक एक्सप्रेसवे यहाँ पर बनते जा रहा है। हाल ही में शुरू हुआ गंगा एक्सप्रेसवे अब इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश कनेक्टिविटी के लिए कितना सीरियस है और कितना यहाँ एक्सप्रेसवे बनते जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम किसानों के लिए फ़ायदा है एक्सप्रेसवे से और क्या क्या इस एक्सप्रेसवे में पूरा फ़ायदा होने वाला है सब बताएंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, यह कोई सपना नहीं बल्कि भारत का नया इंफ्रास्ट्रक्चर चमत्कार है। 29 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से प्रयागराज तक के 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करके देश को एकदम नया उपहार दिया था। लेकिन असली सस्पेंस तो अब खुला है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने मिलकर एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल कर रख देगा। मेरठ से नहीं बल्कि अब अमरोहा और बिजनौर के रास्ते सीधे हरिद्वार के लिए एक नया 146 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिसका नाम है हरिद्वार अमरोहा लिंक एक्सप्रेसवे। ये है गंगा एक्सप्रेसवे का महाविस्तार जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगा। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ रूट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन गाँवों की जिनकी किस्मत पलटने वाली है, उस ग्राउंड रिपोर्ट की जो खुफिया तरीके से चल रहा है, और यह भी जानेंगे कि इस एक्सप्रेसवे में गंगा नदी पर कोई नया पुल क्यों नहीं बनाया जा रहा है। तो आप देखते रहिए हमें, क्योंकि हम इस वीडियो में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है हरिद्वार एक्सटेंशन। तो दोस्तों, पहले तो ओरिजिनल प्लान था, उसके मुताबिक गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ पर आकर ख़त्म हो रहा था। चर्चा थी कि मेरठ से इसे हरिद्वार तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन सरकार ने यहाँ पर गेम एक बदल कर रख दिया। नया प्लान कहता है कि गंगा एक्सप्रेसवे का मुख्य रूट अब अमरोहा के मंगरौला इंटरचेंज के पास से गुजरता है। वहीं के पास एक सफ़र का एक लिंक एक्सप्रेसवे निकाला जाएगा जो कि हरिद्वार तक जाएगा। यह लिंक एक्सप्रेसवे सीधे बिजनौर के रास्ते चांदपुर और मंडापुर होते हुए उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िले में प्रवेश कर लेगा और वहां पर जाकर ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और ये है गंगा एक्सप्रेसवे का एक महाविस्तार योजना। नए लिंक की कुल लंबाई लगभग 146 किलोमीटर होगी, जिससे कि करीब 116 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा में आएगा और बाकी का जो हिस्सा है वो उत्तराखंड में होगा। यह सिर्फ एक सड़क नहीं, ये सनातन संस्कृति के दो सबसे बड़े केंद्रों प्रयागराज महाकुंभ और हरिद्वार महाकुंभ के बीच आस्था का एक नया सेतु बनने जा रहा है, जो कि आस्था का एक केंद्र बनकर साबित होगा और उत्तर प्रदेश का पर्यटन और उत्तराखंड का पर्यटन को एक बहुत बड़ी खुशखबरी के तौर पर ये एक्सप्रेसवे साबित होने वाला है। अब आते हैं दोस्तों सबसे बड़ी और ताज़ा न्यूज़ पर। बहुत से लोग कह रहे थे कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ फाइलों में है, लेकिन जून 2026 की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि यूपीडा ने ज़मीन की अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन की तैयारी सुपर फास्ट कर दी है, जो कि अब दिख भी रहा है। अमरोहा के हसनपुर और मंडी धनौरा के क्षेत्र के करीब 62 गाँव के बंदोबस्ती नक्शे यानी सेटलमेंट मैप्स मंगाए गए हैं और उन्हें डिजिटल रूप से स्कैन किया जा रहा है। यहाँ तक कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट्स नाम की एक एजेंसी को इसकी डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का ठेका मिला है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह बिजनौर के चांदपुर गांव जैसे रोनिया, मिठनपुर और चमरौला के अधिकारी 2 बार सर्वे कर चुके हैं। स्थानीय किसान हैरान है कि क्योंकि दूसरा सर्वे पहले सर्वे से थोड़ा हटकर हुआ है, जिससे संकेत मिल रहा है कि अलाइनमेंट को और बेहतर और सीधा रास्ता मिलने वाला है। तो ये थी बिल्कुल नई जून 2026 की ताज़ा रिपोर्ट। तो हम आपको इस एक्सप्रेसवे की एक खासियत भी बताने वाले हैं और अब हम बताएंगे आपको इस एक्सप्रेसवे की सबसे अनोखी इंजीनियरिंग बात। जानते हैं कि आप जब कोई एक्सप्रेसवे गंगा के किनारे या उसके समांतर चलता है तो करोड़ों अरबों रुपए लग जाते हैं बड़े बड़े पुल को बनाने के लिए, और उनमें खर्च हो जाते हैं रुपए, समय भी बहुत लगता है, जिससे कि एक्सप्रेसवे काफ़ी ज़्यादा समय लेता है। लेकिन इस अमरोहा बिजनौर हरिद्वार रूट की यही प्लानिंग इस तरह की गई है कि इसमें गंगा नदी पर किसी नए पुल की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक्सप्रेसवे को गंगा के खादर और मैदानी इलाकों को बचाते हुए इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये प्रकृति प्रभाव को बिना नुकसान पहुँचाए कम से कम बजट में और रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे कि एक्सप्रेसवे का खर्च भी बचेगा और जल्द से जल्द बनकर तैयार होगा। और ये एक नई इंजीनियरिंग डिज़ाइन हमारे भारत के लिए देखने के लिए मिलेगी इस एक्सप्रेसवे के जरिए। ये एक्सप्रेसवे में करीब यूपी के
दो ज़िले आने वाले हैं, जैसे कि हमने पहले आपके लिए बताया। तो दो ज़िले बेहद खास होने वाले हैं और वो दो ज़िले हैं दोस्तों, अमरोहा और बिजनौर ज़िला। ये दोनों ही ज़िले बहुत महत्वपूर्ण हैं इस एक्सप्रेसवे के लिए, क्योंकि यहीं से इसका पूरा रूट आगे के लिए बढ़ा है हरिद्वार जाने के लिए। तो अमरोहा के मरोल इंटरचेंज से शुरू होकर और हरिद्वार में जाकर ये प्रवेश कर लेगा। तो अमरोहा का विकास इसी एक्सप्रेसवे के जरिए बेहद तेज होने वाला है। अमरोहा में पहले से ही गंगा एक्सप्रेसवे आ चुका है और बिजनौर में कोई एक्सप्रेसवे नहीं था, तो बिजनौर भी अब काफ़ी रफ्तार पकड़ लेगा एक्सप्रेसवे के लिहाज से। और एक और एक्सप्रेसवे बिजनौर में बताया गया है जो कि है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे। वह भी जब बनकर तैयार होगा तो बिजनौर को दो एक्सप्रेसवे का साथ मिलेगा, जिससे कि यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से होने वाला है। तो ये एक्सप्रेसवे सिर्फ रफ्तार का सौदा नहीं है। बिजनौर के लोगों ने सरकार के सामने एक बड़ी मांग भी रखी है, जिसने मान भी लिया गया है सरकार द्वारा। इस एक्सप्रेसवे का महाभारत कालीन का विदुर कुटी और भारत के नामकरण से जुड़े करीब ऋषि के आश्रम के बेहद करीब से गुजारा जाएगा, जिससे कि यहाँ के लोगों ने कहा है। सोचिए, जो इतिहास और धार्मिक स्थल अब तक कनेक्टिविटी की कमी के कारण पर्यटकों की नज़रों से दूर थे, इस एक्सप्रेसवे के बनते ही वहाँ देश विदेश के सैलानियों का बहुत बड़ा तांता लग जाएगा, जिससे कि लोकल टूरिज्म और रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा, और जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, जो कि एक्सप्रेसवे करने वाला है। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि ये एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी में कैसे हमारे लिए और आपके लिए फ़ायदा कराना आने वाला है। तो कनेक्टिविटी में ये एक्सप्रेसवे होते ही कनेक्टिविटी सुधारने के लिए हैं, तो इनमें हम जानते हैं कैसे ही सुधारेगा। तो चलिए अब थोड़ा समझते हैं। अभी अगर आपको हरिद्वार से प्रयागराज जाना हो तो आप NH 58 और पकड़ते हैं, जिससे कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के चक्कर काटते हैं या फिर ऊबड़ खाबड़ रास्तों से जाते हैं। समय लगता है कम से कम 11 से 12 घंटे। और अब हम बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद क्या आपके लिए होगा। तो मेरठ से प्रयागराज की दूरी 6 घंटे की जो थी, अमरोहा से हरिद्वार आप मात्र 1.5 से 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। यानी कुल मिलाकर हरिद्वार से प्रयागराज का सफ़र सिमटकर सिर्फ 7 से 8 घंटे में रह जाएगा, क्योंकि आप हरिद्वार से अमरोहा तक आएंगे, मंगरौल इंटरचेंज तक। उसके बाद आप गंगा एक्सप्रेसवे से अमरोहा से जुड़ के सीधा प्रयागराज निकल जाएंगे, जिससे कि आपको मेरठ नहीं आना पड़ेगा और आप आराम से हरिद्वार से प्रयागराज जा सकते हैं। एक्सप्रेसवे भी गंगा एक्सप्रेसवे की तरह डिज़ाइन किया जाएगा, जो कि इसकी स्पीड लिमिट होने वाली है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये शुरुआत में 6 लेन का होगा उसकी तरह ही, और भविष्य में 8 लेन तक चौड़ा किया जा सकेगा, जिससे कि इसकी चौड़ाई काफ़ी होगी और ये एक्सप्रेसवे काफ़ी फास्ट होने वाला है। अब हम बताने वाले हैं कि किसानों के लिए इस एक्सप्रेसवे से क्या फ़ायदा होगा, और जो जो गांव आ रहे हैं उसका मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगा। चलिए आइए मैप की मदद से समझते हैं कि बिजनौर ज़िले में ये कहाँ से गुजरेगा। तो चांदपुर नामक तहसील के पास के जो गांव हैं उनमें एक गांव है रोनिया। आप मैप पर शो हो रहा है, आप देखिए रोनिया गांव है ये, और रोनिया गांव का ये मैप का स्ट्रीट व्यू है, आप सामने स्क्रीन पर देखिए। यहीं से हो सकता है कि एक्सप्रेसवे आने वाले 3-4 साल में इसी जगह पर एक्सप्रेसवे बना हो। जहां आज खेत हैं वहां कल एक्सप्रेसवे होने वाला है। दोस्तों, बिजनौर का इलाका मोस्टली गन्ना क्षेत्र है, तो वहाँ पर मील देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आप सामने देखिए, ये गांव का कोई मील है, तो ये पूरा गन्ना क्षेत्र है। इन्हीं गांव में अब जल्द सर्वे दिखने वाला है और एक्सप्रेसवे का काम अब तेज़ी से होने वाला है। ये था दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे का एक महाविस्तार योजना, जो कि यूपी के अमरोहा से शुरू होकर उत्तराखंड के हरिद्वार तक जाएगी। ये सरकार ने फिलहाल ही फैसला लिया है। पहले इसका था काम मेरठ से शुरू होकर और प्रयागराज तक। ये गंगा एक्सप्रेसवे जो बनाया है वो मेरठ से जाता और हरिद्वार तक जाकर लगता। ये ऐसा एक्सप्रेसवे का विस्तार था, मगर ये अमरोहा ज़िले से अब कहा गया है। तो आप बताइए मुझे कि पहले फ़ायदा था या अब ज़्यादा फ़ायदा है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी और अपडेट के लिए और नए नए एक्सप्रेसवे जानने के लिए। तो मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। आप वीडियो को अंत तक देखा कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।